यस सर। महा टेस्ट सीरीज। अच्छा, महा टेस्ट सीरीज। यस सर। ये सक्सेस कोचिंग सेंटर के द्वारा हर साल टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और ये महा टेस्ट सीरीज इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि जब बच्चे लगातार 2-3 बार 4 बार टेस्ट दे देते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो रैंक के आधार पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उसका कुछ स्कॉलरशिप होता अमाउंट होता है। यस सर। जैसे कि इस बार क्लास 12 और क्लास 12 साइंस के आर्ट्स और साइंस और आर्ट्स के बच्चे, यस सर। जो भी बच्चे टॉप रैंकर बने हैं उनको 10,000 का राशि दिया गया है। यस सर। और आगे सोचे थे इस बार का 10 का जो बच्चा है उनको भी दिया जाता, लेकिन इस बार वो उस तरह के रैंकर बच्चे बने नहीं, जिनको 10,000 रुपये का राशि प्रोत्साहन राशि दिया जाए, छात्रवृत्ति राशि दिया जाए। यस सर। और इस टेस्ट सीरीज से आप क्या एक्सपीरियंस किया सर? क्या आपको लगा? सीरीज बढ़िया चल रहा है। बाकी बच्चे इसमें क्या होता है, क्या आते हैं जाते हैं और वो पढ़ करके नहीं आते हैं। अगर टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाना है तो टीचर्स से पूरे साल में पढ़ाएं, वो तो पढ़ें ही आप कंटिन्यू। उसके बाद लास्ट में टेस्ट देने के टाइम में भी आपको क्या करना चाहिए, कम से कम रिवीजन करके और जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है उसके बारे में पढ़ करके आना चाहिए। और सर आने वाले 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, अदर क्लास के लिए कुछ? 12th क्लास सभी के लिए एक ही मैसेज है कि भाई आप जो भी बच्चे क्लास आकर के ज्वाइन करते हैं, सभी कोचिंग सेंटर में आकर के ज्वाइन करते हैं, तो सिर्फ कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, आप भी थोड़ा सा सेल्फ स्टडी घर पे ज़रूर करें। क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा कोचिंग नहीं है जहाँ पे आपको वो टॉपर बना दे। उसमें 90% हाथ आपका होता है, 90% मेहनत आपका होता है, 10% मेहनत टीचर्स का होता है। तो अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, टीचर्स ने जो पढ़ा है उसके ऊपर आप काम करते हैं, अमल करते हैं, तो आगे इंशाल्लाह आप कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। तो थैंक यू सर इसके लिए, सर इतना बताने के लिए। ठीक है, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। तो सर आप ये महा टेस्ट सीरीज 2025 के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सीरीज तो अच्छा जा रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसको लेकर प्रोत्साहित भी हैं। यस सर। संस्थान के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें कंपटीशन की भावना हो। इसके लिए संस्थान के द्वारा जो है महा टेस्ट का आयोजन किया गया था और जो बच्चे इनमें अच्छा प्रयास किए हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनके लिए इनाम का भी व्यवस्था किया गया था, जो कि इस संस्थान ने पूरा भी किया है। यस सर, जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा भी था। जैसा कि आप कल के वीडियो में देखे भी होंगे कि साइंस संकाय के लिए और कला संकाय के ये 2 छात्राओं का जो है चयन किया गया था और अच्छा लगा मुझे ये प्रयास देकर के। और सर इन क्लास के बारे में, 10th क्लास जो अभी रिजल्ट एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए? 10th क्लास के बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले जो भी क्वेश्चन पेपर आए तो उसको अच्छे से पहले एक बार रीड कीजिए और एक बार ये देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। और जो सारे क्वेश्चन पहले बन रहे हैं, ठीक है, पहले उनको अच्छे तरीके से अच्छे सुपर राइटिंग में लिख दीजिए। उसके बाद सभी क्वेश्चन को प्रयास कीजिए, भले ही वो आपको आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और आने वाले जो 10th है, 12th है सर, आने वाले 10th जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत इस बार मैंने क्या फेस किया है कि बहुत सारे बच्चे को नोट्स लिखाया था, बहुत सारे बच्चे याद भी कर लिए हैं और बहुत सारे बच्चे लास्ट तक इंतज़ार में थे कि लास्ट में जो है तैयारी करेंगे। लास्ट में बहुत सारा बर्डन हो जाता है बच्चों पे। तो मैं आने वाले 10th जनरेशन के लिए यही कहूँगा कि जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है वो उसी दिन जो है आप अपना ड्यूटी कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उसको अगले दिन पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कीजिए, ठीक है। जो करो सो आज करो। यस सर, वही वाली बात है। तो आप वो क्या होगा ना, एग्जामिनेशन के टाइम में आपको रिवाइज करने में ज़्यादा समय मिल जाएगा क्योंकि आपको याद रहेगा और आप जब एक बार देखिएगा तो दोबारा वो रिकॉल हो जाएगा। बच्चों से सभी फीडबैक लिया जाएगा। सर वैसे भी सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है सर। बिना सेल्फ स्टडी के पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी संस्थान में 3 घंटा पढ़ते हैं तो आपको घर पे जाके उसको कम से कम 2 गुना टाइम रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, तब जाके उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। तो सर 2025 का महा टेस्ट सीरीज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे कोचिंग सेंटर की तरफ से लिया गया है। यस सर। इसमें जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, जिनका जो है एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, उन्होंने जब पूरे साल पढ़ाई की है और वो उनकी कॉपियों में हमें दिखा जो हमने टेस्ट सीरीज़ ली है सर, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनको देख के जो उनकी छोटी क्लास के जो उनके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके, उनके भी अंदर ये खूबी जागे कि वो भी उनकी तरह मेहनत करें और वो भी जो हमारे यहाँ पे जैसे कि प्राइज़ रखा गया है 10th और 12th वालों के लिए कि जो सबसे ज़्यादा नंबर वगैरह लाएंगे उनके लिए हमने अलग अलग जो है इनामी राशि रखी है। तो ये सारा करने का हमारा मकसद यही था कि जो हमारे बच्चे हैं
कि जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं या जो थोड़ा कम भी पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन वो उनको देखें और उससे सीखें कि हमें भी और मेहनत करनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ताकि हम भी उस इनामी राशि के हकदार हो सकें। यस। और हमारी जो है, इससे हमारा कोचिंग का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि आपस में कंपटीशन का, कि वो एक दूसरे के साथ जो है कंपटीशन करके और अच्छा इम्प्रूव कर सके और बेहतर हो सके। वैसे सर ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो है ये मौका हर बच्चे के लिए। यस सर। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा है जो उसको मिलेगा। हर वो बच्चा जो अच्छा करता है और अच्छा करने की कोशिश करता है, उसके लिए ये अवसर खुला हुआ है कि वो और बेहतर करे, एक दूसरे से और बेहतर हो जाए। और इस सीरीज़ में क्या होता है कि हम पूरा 2 या 3 या 4 ऐसे टेस्ट सीरीज लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो है ऐसा चलता रहता है कि पहला एक पीरियड हुआ, उसके बाद दूसरा टेस्ट सीरीज शुरू हुआ, फिर तीसरा हुआ। तो ऐसा होता है कि कई बार एक बच्चा जो है पहले सीरीज़ में थोड़ा कम नंबर लाया, तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अपना क्या सकता है कि और इम्प्रूवमेंट करके और अच्छा कर सकता है। तो ये एक सीरीज़ ऐसा है कि जो बच्चों को और बेहतर बनने का मौका देती है। और सर सेल्फ स्टडी के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? और सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास टीचर्स हैं वो सारे अच्छे हैं, सारे क्वालिफाइड हैं, वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो उन्होंने पढ़ाया है वो आपके ऊपर है कि आप उसे घर पे जाके पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सेल्फ स्टडी के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा नंबर ला सकता है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है और सभी बच्चों को अपने घर पे जो अपने क्लासेस में पढ़ाए गए हैं उसको वो घर जाके देखें, एक बार पढ़ने की कोशिश करें खुद से और उसके ऊपर थोड़ा जो है रिसर्च करें, और नेक्स्ट क्लास में जब वो आएँ तो इस लायक वो हो सकें कि भाई कम से कम जो टीचर पढ़ाया जा रहा है तो उससे हम कुछ सवाल कर सकें जो हमारे मन में डाउट्स रह गए हैं। बिल्कुल। तो ये सब तभी होगा जब आप घर पे जाके सेल्फ स्टडी करेंगे। और सेल्फ स्टडी आपको क्लास में कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए, आप जो है इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर आने वाले 10th और 12th के लिए कुछ? आने वाले 10th और 12th के लिए यही है कि इनफैक्ट मैं खुद एक क्लास के टीचर हूँ, 9th क्लास का, और मैंने बच्चों में देखा है वहाँ पे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे फ्यूचर में, चाहे 10th हो या 12th हो। और वो जैसे ही अपने सीनियर्स को देख रहे हैं कि उनके लिए सारे टेस्ट सीरीज़ चल रहे हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार वगैरह मिल रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये जज्बा है और उनके अंदर भी ये काबिलियत है कि वो भी और अच्छा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अभी जो हम 1-2 बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं उससे भी और बढ़ेंगे, उनमें 10, 20, 25 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छा करेंगे। तो इनकी तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, जैसी हमारी कोशिश है इन टेस्ट सीरीज़ के जरिए कि और बच्चों का हम इम्प्रूवमेंट कर सकें और निखार ला सकें। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो सर आप इस महा टेस्ट सीरीज 2025 के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? अभी जो क्लास 10th वालों का टेस्ट सीरीज हो रहा है, तो इस टेस्ट के दौरान उनका ये पता चल जाएगा कि मतलब क्वेश्चन कॉपी कैसे लिखना चाहिए। बाकी सभी टीचर बता भी रहा है क्वेश्चन कॉपी लिखने का तरीका, क्योंकि अभी एग्जाम में जाएगा लोग एग्जाम देने के लिए, एग्जाम से पहले उन लोग तो प्रैक्टिस करने जाएगा या फिर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे बनाना है। तो जब तक ये लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर एग्जाम अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। जिस कारण ये भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से बच्चों को वो सलाह दिया जाती है और एग्जाम में कैसे लिखना है वो तरीका बताया जाता है। यस सर। और सर ये एग्ज़ाम के बाद टेस्ट जो चल रहा है सर, इसमें आपको क्या लगता है कि बच्चों लोगों का कैसा ये है परफॉर्मेंस टेस्ट को लेके? देखिए दरअसल होता क्या कि बच्चा पढ़ना चाहता ही नहीं है, लगभग ज़बरदस्ती जब टीचर का प्रेशर पड़ता है तो बच्चा पढ़ता है। तो अभी इतने बच्चों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे कर सकते हैं और टीचर भी इसको सहयोग करता है, और बाकी जो बच्चा है बाकी बच्चे को टीचर अपने गाइडेंस के अंदर रख करके फिर उसको समझा करके फिर उसको मेहनत कर रहा है, जिस कारण से वो धीरे धीरे उसका पढ़ाई का लेवल बढ़ रहा है और वो एग्जाम अच्छे कर सकते हैं। और ये सर ये हमारे इस कोचिंग में पहले पास जो रिजल्ट्स हैं बहुत है, टॉपर्स है, इस बार आपको क्या लगता है कुछ बच्चे ऐसे जो टॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस हाँ, बार? दरअसल 3 साल से तो बच्चे का मार्क बढ़ ही रहा है, लगातार बढ़ ही रहा है। और इस बार क्या आएगा वो तो भविष्य तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अनुमान है कि शायद अच्छे करें, लेकिन बाकी तो बात की बात है भविष्य। सर सेल्फ स्टडी के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? दरअसल बच्चा के क्लास में कितना पढ़ाई हो जाए या फिर बच्चे के टीचर कितना पढ़ा ले, जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा तो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होगा नहीं और खुद से कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। तो बच्चा को खुद से कॉन्फिडेंस लाने के लिए या उसको ज़्यादा मार्क लाने के लिए प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, चाहे बच्चे कितना भी होनहार क्यों ना हो पढ़ने। सर अच्छे कोई कोचिंग संस्था से जुड़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर।